बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पोटैटो पूरी या आलू पूरी की रेसिपी बता रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की मसाला पूरी है ये, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसके लिए सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आधा कप जो है ऑयल ले लें, आधा कप आम गंदम का आटा, आधा कप मैदा और 1/4 कप जो है राइस फ्लोर यानी चावल का आटा, ये हम लेंगे। इन सब से जो है वो डो बनेगी। पानी जो है तकरीबन 1 कप जितना इसमें जाएगा गर्म पानी। तो ये मसाले जो हैं बाकी ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़ीरा है और गार्लिक पाउडर है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, अजवाइन और थोड़ा सा मैंने दालचीनी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून जितना। बाकी 1 टीस्पून है, बाकी ये सिर्फ 1/2 टीस्पून है। आधा कप आलू हैं मैश किए हुए, तकरीबन 2 आलू हैं जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया है बॉयल करके। चलिए एक प्याला ले लेती हूँ मैं। अब इसके अंदर ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं 1 बाय 1 करके डालते हैं। आटा, मैदा और चावल का जो आटा है, चावल का आटा जो है ये बहुत क्रिस्पी करता है पूरियों को। अगर आप के पास चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी भी इसकी जगह पे डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी आपकी ये पूरियाँ। तो साथ ही ये मैंने इसमें मैश किए हुए जो हैं आलू 1/2 कप बॉयल ये ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ इसको चम्मच की मदद से। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करती हूँ। इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी जितना जितना मुझे ज़रूरत है। बस आपने इसको थोड़ा सा सख्त रखना है, आम आटे की तरह नरम नहीं रखना, थोड़ा सा इसको हार्ड रखना है, क्योंकि जब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है पोटैटो के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो ये खुद ब खुद ही सॉफ्ट डो बन जाएगी। चलिए मैं अब इसको थोड़ा सा जो है टर्न करती हूँ इस पर किचन काउंटर के ऊपर। तो उसके ऊपर मैं आपको अच्छी तरह से इसकी नीडिंग बताती हूँ कि मैंने इसको गूंदा कैसे है। मेन जो इसका काम है वो गूंदने का ही है। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको नीडिंग करेंगे, गूंदेंगे, उसी आपकी जो पूरी है उतनी ही ज़्यादा अच्छी फूलेगी। ये मैं 1 चम्मच और डाल रही हूँ इसमें, और इसको हथेली की मदद से आपने रगड़ रगड़ इसको आपके सामने मैं गूंदूंगी और वीडियो को बिल्कुल भी इसमें से स्किप नहीं करूँगी। इसकी सॉफ्ट डो बना लेनी है। थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते जाएंगे जितना हमें ज़रूरत होगी, लेकिन इसको अच्छी तरह से आपने बाइंडिंग करनी है। देखें इस तरह से मैं इसको दबा रही हूँ उंगलियों की मदद से भी और साथ साथ हथेली की मदद से। साइडों से भी मैं जो थोड़ा थोड़ा सा ज़र्रे हैं इसके, उनको भी इकट्ठा कर रही हूँ। स्लैब पे रखने का मकसद ये होता है कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। जब हम इसको हथेली की मदद से रगड़ते हैं तो बहुत अच्छा, ये अच्छी तरीके से इसमें इलास्टिसिटी बहुत अच्छी आ जाती है, लचक आ जाती है। देखें इस तरह से आपने इसको गूंदते जाना है। 3 से 4 मिनट आप इसको गूंदेंगे तो बेहतरीन इसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाएगी। और जो आलूओं में भी अगर थोड़ी सी कसर होगी कि आलू जो हैं आपके अगर गुठलियाँ होंगी तो उनकी वो भी निकल जाएंगी। और ये बेहतरीन एक स्मूथ डो हमारी बन गई। देखें इसको मैं अब एक जगह पे इकट्ठा करके, ये देखें आप कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट माशाल्लाह से डो बन गई है। ये मैंने 2 से 3 मिनट ही इसको अभी गूंदा है। अब मैं इस पर हल्का सा ऑयल का हाथ लगा देती हूँ और इसको एक साइड पे कवर करके तो इसको रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए राइस होने। अब ये देखें बेहतरीन सा हमारा जो डो है, ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया है। अब थोड़ा सा मैंने काउंटर के ऊपर ऑयल लगाया हुआ है ताकि जब इसको हम अच्छी तरह से इसके पेड़े बनाएं तो लोइयाँ सी बना लेनी है आपने, और इसके छोटे छोटे से पेड़ों की शक्ल में इसको आपने बना के तो थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देना है। 4 से 5 मिनट के लिए बस ये पेड़े बना के आप साइड पे रखते जाएं।
अब इसको थोड़ा सा बेलन से मैं शेप दूंगी और बाकी मैं हाथ की मदद से ही इसको ये देखें फैला रही हूँ। हाथ की मदद से ये बहुत ज़बरदस्त इक्वल बिल्कुल साइडों से, जो थोड़े से किनारे मोटे होते हैं वो भी नहीं होंगे, और बहुत एहतियात से आपने इसको उठाना है। ये देखें इस तरह से ये हमारी पूड़ियाँ बन जाएंगी। इस तरह आपने सारी पूड़ियाँ बना लेनी है और प्लेट्स में या किसी ट्रे में रखते जाएं इनको, ताकि जब आपने ऑयल गरम करना है तो फ्राई करते जाएंगे वन बाय वन। चलिए, ऑयल मैंने तकरीबन 4 कप है और इसको मैंने फुल बबलिंग पे किया हुआ है। अब इसमें पूड़ियाँ डालेंगे। पूड़ियाँ डालने के वक्त हाई फ्लेम पे आपका ऑयल होगा, तो तभी आपकी पूड़ी जो फूलेगी। और थोड़ा सा आपने इसको चम्मच की मदद से ये देखें साइडों से टर्न करते जाना है। ये देखें कितनी माशाल्लाह खूबसूरत हमारी पूड़ी जो है फूली है और कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से फूल गई है और सिर्फ ये 30 to 40 सेकंड के अंदर बन गई है। चलिए मैं दूसरी भी डाल लेती हूँ, इसी तरह मैं बाकी भी तल लूँगी। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ऑयल क्योंकि हमारा गर्म है, तो आपने इसमें जब चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा सा इसको साइडों पे हल्का हल्का सॉफ्ट हैंडल करना है। और ये जिस तरह हम फ्राई अंडे के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हैं, बस इस तरह से आप इस पर डालेंगे और टर्न कर लेंगे। बस ये बेहतरीन आपकी पूड़ियाँ बन जाएंगी। मुझे थोड़ा सा सुनहरी कलर पसंद है, इसलिए मैंने डार्क कलर किया। चलिए एक जो है इसको मैं ट्राई करती हूँ, ये तोड़ के दिखा रही हूँ। देखें कोई ऑयल नहीं है इसमें और क्रंची इतनी क्रिस्पी है। खा के देखते हैं कैसी है। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका मसाले की वजह से। ये दूसरी भी देखें। अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह से ऐसे ही आपकी पूड़ियाँ फूलेंगी। बस इसको गूंदना जो है वो मेन काम है। इसके साथ अगर आप चने बना लें तो क्या ही बात है, इसका बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और नाश्ता जो है संडे ब्रंच के तौर पे भी आप इसको खा सकते हैं और रमज़ान में भी इसको खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये पूड़ियाँ और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये पूड़ियाँ। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई हों। चलिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।